गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th में आप लोगों को हम समीकरण संतुलित करने की अम्लीय विधि का अध्ययन कराएंगे। हमने आप लोगों को बताया था समीकरण संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे एसिडिक मेथड अर्थात अम्लीय विधि। हमने कल आप लोगों को अम्लीय विधि का रूल भी हमने बताया था। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल को लेकर के हम अम्लीय विधि का अध्ययन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं MnO4 माइनस आयन S2 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन गिवन S प्लस Mn2 प्लस H2O। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया था अम्लीय विधि का निर्धारण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये समीकरण किस विधि के माध्यम से सॉल्व होगा। एक तो तरीका ये है कि बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप इस समीकरण को अम्लीय विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसको संतुलित करने की बात आए तो हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, आप इसको अम्लीय विधि के माध्यम से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, संतुलित करने का हमने सबसे सरल तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले आप उस समीकरण को दो भागों में विभाजित कर लीजिए। तो दो भाग में आप देखिए, इसमें MnO4 माइनस आयन और यहाँ पर Mn2 प्लस आयन है। एक भाग आपका ये बन जाता है MnO4 माइनस आयन गिवन Mn2 प्लस आयन और दूसरा आपका भाग ये बनेगा S2 माइनस गिवन S। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को लेकर के उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है MnO4 गिवन माइनस आयन गिवन Mn2 प्लस आयन। देखिए संतुलित करने का हमने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके पहले आप अन्य तत्वों को संतुलित कर लेंगे। तो आप देखिए ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य तत्व में कौन है, Mn है। इस तरफ हम देख रहे हैं Mn की संख्या 1 है, इस तरफ Mn की संख्या 1 है, दोनों तरफ Mn की संख्या 1 है। ठीक है, अर्थात ये संतुलित है। अब आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है और इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। आपको हमने नियम में बताया है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आपको H2O जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, आपको H2O जोड़ना पड़ेगा। किस तरफ जोड़ेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ये बात करें कि कितना जोड़ें, तो आपको ये भी दिमाग में आ जाएगा कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने अणु H2O के जोड़ देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने संख्या में है, 4 की संख्या में है। आप क्या करेंगे, उसके विपरीत आप H2O जोड़ेंगे कितनी संख्या में, 4 की संख्या में। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। इसका मतलब ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 और 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 संख्या में हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने आपको नियम लिखाया है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H प्लस आयन जोड़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि किस तरफ जोड़ेंगे और कितना जोड़ेंगे। तो अगर किस तरफ की बात करें तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन किस तरफ 8 है, इस साइड में प्रोडक्ट की तरफ में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, तो आप इस साइड में जोड़ेंगे। ये कंफर्म हो गया। अब बात आती है कितनी संख्या में जोड़ेंगे, तो इधर इसमें कितनी संख्या है, 8 की संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 8 की संख्या में जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, H प्लस आयन। हाइड्रोजन को हमने बताया था कि हाइड्रोजन को आप H प्लस आयन के माध्यम से संतुलित करेंगे। तो कितने जोड़ देंगे, 8H प्लस आयन जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, मैग्नीज भी बैलेंस हो गया। अब इसमें बचे हैं आयन। आप आयन को भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर आयन कितने हैं, 1 माइनस, इसके पास कितने हैं, 8 माइनस।
यहाँ पर 8 प्लस और 1 माइनस, 8 प्लस 1 माइनस, टोटल कितने हो गए 7 प्लस। इस साइड में हम देख रहे हैं 2 प्लस, अधिक किधर है इस तरफ है, कितना अधिक है 5, मतलब 5 पॉजिटिव आयन अधिक है। पॉजिटिव आयन के लिए हमने आपको नियम बताया है कि जिस तरफ पॉजिटिव आयन जितना अधिक हो जाता है उसी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं इतनी संख्या में जितनी संख्या उसकी अधिक है। यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक था, आप 5 पॉजिटिव आयन अधिक था, 5 इलेक्ट्रॉन को आप उसी तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण बन जाता है 3। ठीक है, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। अब दूसरा समीकरण आपका क्या बना था, S2 माइनस बना था, गिवन S बना था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, S2 माइनस S, फिर से वही नियम लगाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। अन्य तत्व में यहाँ पर सल्फर आता है, सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे सीधा आयन को बैलेंस करेंगे। आयन इधर 2 माइनस है, इधर कितने हैं 0 हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा किधर है, इधर है, इधर अधिक है, क्या अधिक है माइनस वाला अधिक है। हमने आपको नियम बताया कि माइनस वाले के लिए आप उसके विपरीत प्लस वाले के लिए उसी तरफ और माइनस वाले के लिए उसके विपरीत आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 अधिक है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ देंगे। ये भी आपका संतुलित हो गया और आप इसको बना लीजिए समीकरण 4। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। आप केवल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लीजिए, बाकी किसी को बैलेंस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप जोड़ देंगे। तो हम क्या करें, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप गुणा कर दीजिए, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2MnO4 माइनस आयन प्लस 16H प्लस आयन गिवन, यहाँ पर देखिए 2Mn 2 प्लस और 2 चौक 8 8H2O। इसी तरह 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5S2 माइनस गिवन 5S प्लस 5 गुना 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो गए, संतुलित हो गए। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप दोनों को जोड़ डालेंगे। यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5S2 माइनस, ठीक है, गिवन 2Mn 2 प्लस 8H2O प्लस 5S और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। जो इसमें बच रहा है, इसमें जुड़ने वाला कोई नहीं है, आप जो बच रहा है उसको आप उतार दीजिए। 2MnO4 माइनस 16H प्लस 5S2 माइनस गिवन 2Mn 2 प्लस 8H2O 5S। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इसको आप बैलेंस कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, यही आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए Mn की संख्या इसमें कितनी है, 2 है। उसके बाद आप देखिए बैलेंस करिए अच्छे से, Mn की संख्या कितनी है, 2 है। इस साइड में Mn 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है,
हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 16 है, सल्फर 5 है, 5 है, यहाँ भी सल्फर 5 है। आयन भी बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस आयन है और यहाँ पर 16 प्लस आयन है और 5 दूनी 10 माइनस आयन है। तो 2 माइनस आयन और 10 माइनस आयन, 10 2 12 माइनस आयन और यहाँ 16 प्लस आयन है, 16 में 12 घटा देंगे, 4 प्लस आयन बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस आयन, यानी यहाँ भी 4 प्लस आयन और इस तरफ भी 4 प्लस आयन, मतलब अणु और आयन दोनों यहाँ पे बैलेंस है। इस प्रकार आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण को आपने क्या किया, अम्लीय विधि के माध्यम से संतुलित कर दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसका निदान हम आसानी से कर सकें। ठीक है।